ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। आप सभी आत्माओं की दिल से दी हुई दुआओं से वेदिका बहन को अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। वो काफी हद तक ठीक है, पहले से ठीक है, और बाकी जो कीमोथेरेपी होगी वो नेक्स्ट टाइम होगी। यानी कहने का अर्थ है, अभी घर से भी उनका मैसेज था, तो यह मेरा बताना फर्ज बनता है कि कहाँ पर क्या अपडेट हो रही है। तो आपकी दुआएं काम कर रही है, लेकिन वेदिका बहन अच्छी तो है, लेकिन हमें और ज्यादा दुआओं का बल हमें देना है ताकि वो पूरी तरीके से इस इंजरी से, इस बीमारी से निकल जाए और बाबा के लिए एक नया कीर्तिमान, एक नई कहते कि चैलेंज को हमने पूरा किया, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। दूसरी सूचना आपको दी जा रही है कि पवन भाई खाली 3 दिन पहले वीडियो डाला था। पवन भाई को भी आपने देखा है, वेदिका बहन को भी आप समझ रहे हो। तो पवन भाई जिनको स्टोन था दोनों तरफ, तो खुशखबरी की यह बात है कि दोपहर को 2:30 बजे उनका मैसेज आया कि बड़ी स्टोन जो थी वह निकल गई है, एक छोटी स्टोन है वह बची हुई है। यानी पथरी का जो बड़ा टुकड़ा था वो पूरा उनके बाथरूम के जरिए निकल गया है। और यह सब कुछ इसलिए जल्दी हो जाता है उन आत्माओं को जो हमने देखा है, जो ऑलरेडी जो पेशेंट है वह अगर बाबा का बच्चा है और पूरे विश्वास के साथ वो संकल्प और वो दुआओं को पढ़ता है, एक फीलिंग के साथ कैच करता है, क्योंकि उसने एक ही काम किया था। पवन भाई जो बताते हैं कि आपने जितनी भी दुआएं पवन भाई के लिए लिखी, वो सारी दुआएं, एक एक दुआ उसने 10-10 बार पढ़ी है। आपने जो भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना दुआएं, उसने एक एक दुआ बता रहे हैं कि पवन भाई जी मैंने 10-10, 20-20 बार एक एक दुआ को पढ़ा है। पूरा दिन इसी में लगा दिया उसने, और परमात्मा ने वो रिजल्ट भी दिया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग हो जाती है कि आप जब ठीक हो रहे हो तो स्वतः ही आप ठीक हो ही जाते हो। तो वैसे आज हम बात कर रहे हैं और दुआओं के अंदर हम मजबूत कैसे बन सकते हैं जब हमारी दृष्टि बहुत ऊंची हो, एक्स्ट्रा हो। जैसे उदाहरण के लिए एक कुआं है, कुएं में एक मेंढक कब से उसी कुएं में पैदा हुआ, उसी में रह रहा है। मैं कहानी के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो कुएं में मेंढक है और काफी समय से वो उसी कुएं में रह रहा है, और कुछ छोटा सा कोना वहां खाली होने से तो कहीं से पास के समुद्र की मछली उस कुएं में आ जाती है। तो वह मछली कुएं उस मेंढक को पूछती है कि आप कितने समय से यहाँ से रह रहे हो। तो मेंढक कह रहा है मेरी तो शुरुआत इधर से हुई है, मेरी तो पैदाइश ही इधर से ही है ना। तो मेंढक मछली से पूछता है कि आप कहाँ से आए। बोले मैं तो बहुत बड़े समुन्द्र से आए हूँ। समुन्द्र, बोले समुन्द्र बहुत बड़ा समुन्द्र, कितना बड़ा होगा। वो उछल के बताता है मेंढक, क्या इतना बड़ा समुन्द्र है। तो मछली ने कहा नहीं इतना नहीं, और बड़ा है। तो वो मेंढक है वो ज्यादा बड़ी छलांग लगाता है, क्या इतना बड़ा समुन्द्र है। बोले इतना भी नहीं है, इससे भी बड़ा है। तो फिर मेंढक है ना पूरे कुएं का चक्कर लगा लेता है और वह कहता है क्या इतना बड़ा है। तो मछली कहती है नहीं, इससे भी बड़ा है। तो कहने का मेंढक फिर क्या कहता है मछली को, मेंढक मछली को कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या कहता है, मेंढक मछली को कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। यानी कहने का भाव क्या है, मेंढक ने कुएं से बाहर क्या है वह आज तक देखा ही नहीं, इसलिए उसको लगता है कि कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। उसका मैंपन, उसकी सोचने समझने की शक्ति वो कुएं जैसी ही है। तो हम आत्माएं भी अगर दिल से भगवान का योग लगाना चाहते हैं तो हमें ये पृथ्वी भी, पूरा पृथ्वी भी एक कुआं ही है। जो पृथ्वी हमें बहुत बड़ी लगती है कि इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं, पृथ्वी से ऊपर भी एक बहुत बड़ी प्यारी आत्माओं की दुनिया है। और नीचे तो मन और बुद्धि के संस्कार से जो ड्रामा चल रहा है वह ड्रामा चल रहा है। मानो यह तो कल्पनाओं की दुनिया है। कल्पनाओं की दुनिया क्यों कहेंगे, थोड़ी सोच ऊपर बनाओ, कुएं से ऊपर बनाओ, पृथ्वी से ऊपर की सोच बनाओ। क्योंकि जब हम आत्माएं इस धरती पर आई ना तो सबको एक्टिंग का क्या मिला है, ड्रेस मिला है और स्क्रिप्ट मिली है। स्क्रिप्ट क्या मिली है,
जैसे हम किसी नाटक में काम करते हैं ना, तो वहां पे दो चीजें दी जाती है। एक तो हमें कॉस्ट्यूम दिया जाता है पहनने के लिए कपड़ा, और एक लिखा हुआ दिया जाता है कि आपको क्या बोलना है ना। दोनों चीजें दी जाती है और वह फिर नाटक में अच्छा रोल करता है। वैसे ही हम आत्माएं नीचे सृष्टि पर आए हैं, तो हमें देह का ड्रेस भी मिला है और क्या बोलना है वह स्क्रिप्ट भी हमें मिली है। तो आज थोड़ी ये बात पक्की कर लो कि मन और बुद्धि जो है वो ड्रामा में जो रोल मिला है, वैसे सुख शांति अशांति दुख सबका फीलिंग करता है। वह रोल का दुख है, ओरिजिनल दुख नहीं है। जैसे अगर किसी मूवी में 10 लाख का लॉटरी लग गया तो ओरिजिनल लॉटरी थोड़ी लगी उसको तो पता रहता है हीरो को कि ये तो पिक्चर में लॉटरी लगी है और पिक्चर में ड्रामा में लॉटरी लगी है, तो ड्रामा के सुख और दुख से परे रहता है। वैसे ही आत्मा जो है ना, उसकी शांति और मन की शांति से आत्मा की शांति बहुत अलग है, बहुत अलग है। मन की शांति अशांति सुख और दुख, यह बात बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ क्लियर हो, इसलिए आपको कई बार रिवाइज कराई जाती है। क्योंकि आप जो मन के दुख को अपना दुख समझ करके बैठे हो, मन के सुख को अपना सुख समझ करके बैठे हो, वही सबसे बड़ी समस्या का कारण है। आप अपने मन से जो सबसे बड़ी जो गलती हुई है कि जो रोल हम निभा रहे थे, तो जो रोल हम निभा रहे थे वही रोल में दुख और सुख को हम अपना मान करके बैठे हैं। और जब हम अपना मान करके बैठे हैं तो फिर तो दुखी होंगे ना, क्योंकि आप पूरी जिंदगी इसी पुरुषार्थ में लगाना चाहते हो कि मन को शांति मिले। भला मन को शांति कभी नहीं मिल सकती है। आत्मा का स्वरूप है शांत स्वरूप। अगर मन में ड्रामा में रोने का रोल है, रोल तो रोल है ना, दुख का भी रोल है खुशी का भी रोल है, तो वह तो रोल करेगा। मन सदा एक रस स्थिति में कैसे रहेगा, है ना। तो ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। और अगर ड्रामा में रोल को भी अच्छे से अच्छा निभाना है, आपको लगता है कि रोल भी बहुत बढ़िया अच्छे से हो जाए, तो सत्युग के जो रोल है उसको याद करना है, यानी मन को मौन में लेकर के जाना है। अगर मन मौन में हो जाए, मन मौन में होने का अर्थ क्या है कि शांति से आवाज निकले। क्योंकि सत्युग में जो रोल था हमें सदा सुख वाला था, सदा शांति वाला था, सदा आनंद वाला था। तो आप अपने मन को मौन में लेकर के जाओ, परमात्मा की याद में बैठाओ उसको। लेकिन जब आप योग में बैठते हो तो तकलीफ क्या होती है, आप जैसे ही मन को परमात्मा में लगाने बैठते हो तो पास में किसी ने बर्तन को गिरा दिया तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो कि ये तो बर्तन की आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है। फिर कहीं सेंटर में बैठे हो, फिर योग लगा रहे हो, तो आपको मोबाइल की आवाज आएगी किसी की, तो आप बोलोगे इसको तो पता ही नहीं चलता मोबाइल बीच में बजा रहा है, हम योग में बैठे हैं, है ना। किसी दीदी ने आवाज लगा दी, तो आपके पास क्या हो रहा है, आपका मन जो है वह फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है। आप अपने मन को समझ ही नहीं पाए हो, क्योंकि मन का काम कैसा है पता है। तुम यहाँ पर बैठे हो तो क्या बोलेगा, वो एक जगह टिकता नहीं है, वो बोलेगा उधर चलते हैं। सेंटर में बैठे हो तो बोलेगा घर पर चलते हैं, घर में बैठे हो तो मन कहेगा नहीं सेंटर पे चलते हैं। मन की आदत है कि जहां पर रहे वहां टिकता नहीं है। तो तुम मन को फिर टिकाओगे कैसे। मन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मन को समझ जाओ तो योग लगाना बड़ा आसान हो जाता है। तो मन कहीं पर भी जाए योग में तो क्या करना है आपको, जैसे कोई आवाजें आ रही है, कोई कुत्ता भूख रहा है, कोई बर्तन की आवाज आ रही है, कोई भी चीज आ रही है आपको योग में, या फिर कोई सीन ही दिखाई दे रहे, कोई लड़ाई झगड़े वाला, कोई मामा जी मामी जी का कोई भी सीन आपको दिखाई दे रहा है ना, तो आपको क्या करना है, एक ही बात करनी है कि मुझे कुछ भी बदलना नहीं है। यानी ड्रामा जो चल रहा है वह एक्यूरेट है, सबको स्वीकार कर लेना है। अगर आपने कह दिया ना कि मोबाइल की आवाज क्यों बजा रहा है, तो फिर मन तुरंत भाग जाएगा। वह मौका देखता है कि कब आप बोलो कि ये गलत है और यहाँ समस्या है, तो समाधान के लिए भाग जाएगा।
उसको समझाओ कि मोबाइल बंद कर, या फिर कोई जोर से आवाज कर रहा है उसको बोलोगे कि बंद कर। नहीं, बंद क्यों कराओगे तुम? तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम किसी को बंद कराओ? कुत्ता अगर भौंक रहा है, उसको भौंकने में मजा आ रहा है तो भौंकने दो ना, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें योग में मजा आ रहा है, तुम योग करो। उसको भौंकने में मजा आ रहा है, उसको भौंकने दो। किसी को मोबाइल बजाने में मजा आ रहा है तो मोबाइल बजाने दो। किसी को बात करने का मजा आ रहा है तो बात करने दो। तुम्हें किसी को एक बात जब तक अंदर से पक्की नहीं होगी कि ड्रामा में जो चल रहा है वह एक्यूरेट है, अगर कहीं से आवाजें आ रही हैं तो वह भी बिल्कुल सही है, कहीं पर भी कुछ भी चल रहा है, बच्चे ने खाना नहीं खाया वो भी एक्यूरेट है, सब कुछ एक्यूरेट है, लेकिन तुम अपनी टांग अड़ाकर बदलना चाहते हो, ड्रामा की नियति को चेंज करना चाहते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा मन परमात्मा में नहीं लगता है, वह योग में नहीं लगता है, वह साइलेंस का अनुभव नहीं कर पाता है। तो योग में बैठो, चारों तरफ हाहाकार हो, जिसको जो बजाना है, जिसको जो करना है वो करे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी को भी नहीं बदलना है, जिसको जो करना है, मोबाइल बजाना, आवाजें करना, बातचीत करना, आप करते रहो। जब आप अपने मन को ऐसा इंस्ट्रक्शन दोगे कि मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई समस्या ही नहीं है, मुझे किसी से कोई विघ्न ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका मन बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाएगा और उस रूहानी यात्रा की तरफ बढ़ता जाएगा, जो मौन की आवाज है, जो साइलेंस की आवाज है। और जब तुम आत्मा की अनहद आवाज के पास पहुंच जाओगे, कल भी बताया था, ओम की ध्वनि, आत्मा की ओम शब्द जो वो अनहद है, अगर उस आवाज में कोई टीका रहता है, रात को भी अगर किसी को नींद नहीं आती है ना, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं, 20 दिन 21 दिन तक प्रैक्टिस करे, नहीं हो तो मुझे बोले, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाले कि मैंने 21 दिन तक आधे घंटा रात को ओम की ध्वनि सुनी और मुझे नींद नहीं आई हो, हमेशा के लिए नींद और गहरी आ जाएगी आपको। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपके मन में बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारी रिश्तेदारों की आवाजें, दिन भर कच कच मच मच की आवाजें हैं, और दूसरी बातों की आवाजें, कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी है। तो बहुत सारी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है ना, वो ओम की फ्रीक्वेंसी में समा जाती है। आत्मा की अनहद की आवाज आपके अंदर की आवाज को जगा देती है। आप रात को आधा एक घंटा पहले मोबाइल को छोड़ दो और उस ओम की ध्वनि में, मोबाइल में मत लगाओ, नहीं तो तुम्हें ये टेंशन रहेगी कि मुझे बंद करना है ना, ऑडियो को सुनना, देखना नहीं है। हाँ, ये बहुत ध्यान रखना है, रात को मोबाइल को देखना नहीं है, देखने से आंखों पे बैड इफेक्ट पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको ओम की ध्वनि आधा एक घंटा सोने से पहले लगा दो। पूरा वायुमंडल तो बदलेगा ही, लेकिन आपका मन जब एक साउंड में आ जाता है तो शरीर की सारी जो शक्तियां बिखरी पड़ी है, जो सारी शरीर की एनर्जी इधर उधर जा रही है ना, वो सारी जो एनर्जी है ना, वो एक जगह एकाग्र हो जाएगी। बच्चों को भी अगर ओम ध्वनि सुनाते हैं तो उनका फोकस बढ़ जाता है, उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है, क्योंकि सारे शरीर की नाड़ियों की सारी शक्ति एक जगह एकाग्र हो जाती है। तो तुम्हें देखना होगा कि हम रात को सोने से पहले अगर गहरी नींद लेते हैं तो हमें बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जो स्वप्न आ रहे हैं वो गहरी नींद नहीं कहेंगे। गहरी नींद यानी बिल्कुल खो जाना, बाबा की याद में बिल्कुल खो जाना। तो यही सबसे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है ना। तो आपको समझ में आया होगा, और अपना उद्देश्य यही है कि हम आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचाने। मन में जो चल रहा है, ड्रामा के जो रिश्ते हैं, वो काल्पनिक रिश्ते क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो स्थायी नहीं है। कल जो रिश्ता तारी बदल जा रहा है ना। तो ओरिजिनल रिश्ता कैसे हो जाएगा? जब हमें समझ में आ जाएगा कि सामने वाली आत्मा है ना, वो मेरा बेटा है ना बहू है ना कुछ नहीं, वो आत्मा है, वह इसका रोल कर रही है, नाटक कर रही है। तो आत्मा का जो रिश्ता है वो सच्चा रिश्ता है, वह ओरिजिनल रिश्ता है। तो तुम्हें उस आत्माओं से सबसे क्या हो जाएगा?
प्रेम होने लगेगा कि पूरी दुनिया में सब आत्माएं अपने रंगमंच पर है और मैं आत्मा इतनी शांत स्वरूप हूँ, चेंजलेस हूँ, टाइमलेस हूँ, मन की शांति अशांति से मुझ आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं आत्मा सदा संतुष्ट हूँ क्योंकि मुझ आत्मा में न तो शांति जोड़ी जा सकती है न शांति घटाई जा सकती है। जितना जितना तुम सत्य स्वरूप के निकट आओगे उतना ही तुम्हें परम आनंद की अनुभूति होगी और साक्षी भाव से वो रोल भी आपका बहुत बेहतर होने लग जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जिसको दुआ देनी है, उसका नाम है अभिलाषा भाटी। वो बहन काफी अच्छी है, 31 साल की लगभग एज लग रही है, लेकिन कहते हैं ना कि डिप्रेशन बड़ी खतरनाक चीज होती है। डिप्रेशन का अर्थ यही होता है कि जब इंसान को मन को एक दिशा नहीं मिलती है, अंदर के अंदर ऐसा मार्ग नहीं मिलता है, यानी समाधान नहीं मिलता है, जिसका मन ज्यादा समय तक कंफ्यूजन हो जाए या फिर 60-70 से विचार ज्यादा 1 मिनट में जिस इंसान के आने लग जाते हैं तो अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलने लग जाती है, यानी फिर वह क्या हो जाता है, वो उबाल अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा कि आप जब किसी से कुछ बात करते हो तो जो बातें नहीं बोलनी होती उसको आप कंट्रोल करते हो, देखा है ना आपने। जो बातें जैसे आपकी उस सामने वाले की कुछ बुरी बातें हैं वो आपके अंदर है, लेकिन मुंह से मीठा बनोगे, वो बातें आप बाहर नहीं निकालोगे, आप कंट्रोल करते हो। लेकिन जैसे ही वो उस इंसान को शराब पिलाई जाती है तो वो शब्द जो रुके हुए अंदर उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और शराब पीने के बाद वो क्या करता है, सारी वह बातें भी बोल देता है जो बातें उसके अंदर नहीं बोलनी चाहिए, कंट्रोल की शक्ति रहती नहीं है। वैसे ही जब इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, अकेला अकेला बड़बड़ाने लग जाता है, विचारों की संख्या 70 से ज्यादा हो जाती है और वह तब हो जाती है जब उसको किसी चीज का समाधान नहीं मिलता है। तो ऐसी कुछ घटनाएं जो हैं वो अभिलाषा बहन के साथ भी हुई है। तो अभिलाषा बहन जो काफी अच्छी एक्टिव बहन लगती है, चेहरे से उसका कोई बोल भी नहीं सकता कि इस बहन को डिप्रेशन हो, लेकिन इस बहन ने गोलियां लेकर के वह उस स्टेज तक भी कोशिश कर ली है जिसकी वजह से उसके सारे परिवार वाले परेशान हैं, सब जगह उसको दिखा दिया है, डॉक्टर से भी चेक करवा दिया है, लेकिन कहते हैं ना डिप्रेशन में इस शरीर को छोड़ देने की भावना पैदा हो जाती है। तो जब इतनी स्थिति हो चुकी है तो यहाँ पर तो मनसा सेवा ग्रुप के सदस्य का बहुत बड़ा रोल हो जाता है और बहुत बड़ा रोल यह हो जाता है कि इस आत्मा के मन की शक्ति, यानी इसको मन को खुशी नहीं मिल पा रही है। खुशी कहाँ से मिलती है? अब वो मोटिवेशनल वीडियो दिखा दो इस बहन को तो खुशी नहीं मिलेगी, कई तरह की साड़ियां खरीद के दे दो तो खुशी नहीं मिलेगी। इसको खुशी कैसे मिलेगी? पता है आप लोगों को क्यों डिप्रेशन होता है? खुशी तब मिलती है जब अपना मन है वो खुशी का निर्माण करता है। मन क्या करता है? खुशी का निर्माण करता है। तो मन खुशी का निर्माण कैसे करेगा? साधनों से तो करेगा नहीं। मन खुशी का निर्माण तब करता है जब मन में पुण्य बल होता है। जब मन में पुण्य बल होता है तो ऑटोमेटिकली वो खुशियां बढ़ने लगती है। तो मन में पुण्य बल कैसे बढ़ेगा? जब हम मिल करके 5000 संकल्प की दुआ दे देंगे ना इस बहन को, अभिलाषा बहन को, तो वो आत्मा बड़ी पावरफुल हो जाएगी, यह आत्मा बहुत बड़ी शक्तिशाली हो जाएगी और हमें इसके लिए बहुत ज्यादा दुआएं करनी है, बहुत ज्यादा दिल से दुआएं करनी है अभिलाषा बहन के लिए। वैसे ईमानदारी से अगर मैं बताऊं तो हम लोग ज्यादातर ठीक करने में 2-3 प्रोसेस को अपनाते हैं। एक तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल ग्रुप में डाल देते हैं, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो इसलिए हर बात आपको क्लियर करनी होती है। तो अगर एक तो ग्रुप में डालते हैं, दूसरी यह भी व्यवस्था हम करते हैं कि 20, 25, 30 आत्माओं को हम लगभग 10-20 दिन तक योग पट्टी में बैठाते हैं इसी बहन के लिए, या जो भाई बहन है। तो उसके लिए उनको बोलते हैं कि छोटा सा भोग भी आप लगाने की कैपेसिटी तो लगा सकते हो, क्योंकि इतनी देर तक आत्माएं बैठती हैं तो कर सकती है। तो उससे भी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो दुआओं का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लव भाई के लिए 92 आत्माएं बैठी थी, आपको बताया होगा, लगभग 20-25 दिन, तो वो काफी 80% रिकवर हो गया, कैंसर से निकल गया है। अभी वेदिका बहन के लिए भी वही प्रोसेस चल रहा है ना। हाँ, ये बात है कि थोड़ा छोटी छोटी बीमारियां होती है, उसके लिए हम इतनी तपस्या भक्ति नहीं कर पाते हैं, इतनी सारी आत्माएं भी नहीं हो पाती हैं। तो आपको भी यही बोल रहा हूं कि आप दिल से क्या करना है, हमें उन सारी आत्माओं को
5 संकल्प ही नहीं लिखने हैं। कई बार समय मिला तो आधा घंटा हम इस बहन के लिए दुआ करें, वेदिका बहन के लिए दुआ करें जो कीमोथेरेपी में, अभी तो ठीक है लेकिन वो कीमोथेरेपी में उसको तकलीफ न हो। अनुष्का बहन जो अभी तक उसके अंदर का बताए विष का बाहर निकलना, तो अभी उसके अंदर से जो गुस्से का संस्कार है वो बहुत भारी रूप में बाहर निकल रहा है। क्योंकि जब हम मनसा सेवा करते हैं ना तो क्या होता है, पहले उसके अंदर भरी हुई जो बीमारी है, बताए ना मंथन करते तो विष पहले निकल जाता है, तो पहले अंदर की जो बीमारी है वो उफान मचाती है। आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो ना तो उसके अंदर आपको लगेगा मैं तो उसके लिए शांति की दुआ कर रहा हूं, और उसके अंदर से गुस्सा क्यों निकल रहा है, क्योंकि वो बीमारी अब बाहर निकलने वाली है। क्योंकि शांति की शक्ति पड़ने से वो जगह तो चाहिए ना, वो जगह खाली हो रही है। आप समझ रहे हो, ये बहुत अच्छे मैसेज होते हैं इसके लिए। तो आप सभी आत्माओं से दिल से निवेदन है कि अभिलाषा भाटी बहन जो है, तो अभिलाषा बहन के लिए बहुत सुंदर योग करें, सुंदर दुआएं दें और बहुत ज्यादा पुण्य बल आप सभी आत्माएं जमा करें। क्योंकि आज अगर पुण्य बल जमा कर रहे हो तो आगे आने वाला जीवन आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। जो नई आत्माएं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है उनके लिए नंबर है 7202921969, उस पर नाम और एड्रेस लिख सकते हैं। कई भाई बहनों के प्रश्न आते हैं कि जो बीके भाई बहन है क्या उसको जोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, इससे उनको दुआएं देने का महत्व पता चलेगा और जो डेली के टास्क मिलते हैं उसमें भी वह आगे बढ़ सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।